यह कहानी है भीमराव रामजी आम्बेडकर की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने संघर्ष से पूरी दुनिया को बराबरी का रास्ता दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ में हुआ था। उनका परिवार समाज के उस वर्ग से था जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। कई बार शिक्षक भी उन्हें पढ़ाने से बचते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि पढ़ाई ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद वह अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर वह इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की पढ़ाई पूरी की। उस समय यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब वह भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज में अब भी भेदभाव और असमानता बनी हुई है। उन्होंने तय किया कि अब वह अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने दलित समाज के लिए आंदोलन शुरू किए, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कई संगठन बनाए और अखबार भी निकाले ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। उनका एक ही लक्ष्य था, हर इंसान को बराबरी का हक मिले। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। यह उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय था। उन्हें भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसी कारण उन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। उन्होंने ऐसे कानून बनाने की कोशिश की जिससे महिलाओं को बराबरी और सम्मान मिल सके। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में बदलाव के लिए धार्मिक सोच में भी परिवर्तन जरूरी है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ लाखों लोगों ने भी यह कदम उठाया। यह इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक परिवर्तन में से एक था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।